गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके 10th क्लास के इस सेकंड वीडियो लेक्चर के अंदर अपने आपके 6.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। इससे पिछले क्लास के अंदर अपने 6 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको अपने देखा था। अब अपने इनके क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से लर्न होनी चाहिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से लर्न होगी तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अपने उसी को यूज़ करेंगे और उससे अपने सारे क्वेश्चंस है वो इजीली हो जाएंगे। अब यहाँ देखें, सिंस साइन 45 डिग्री, इसकी वैल्यू आपकी टेबल से 1/√2 होती है, एंड कोस 45 डिग्री इसकी वैल्यू भी 1/√2 होती है। अपने इन दोनों वैल्यूज़ को गिवन क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे और जिससे अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2। तो अपने क्या किया, साइन 45 डिग्री एंड कोस 45 डिग्री की वैल्यू पुट कर दी। अब इनको अपने सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर पार्ट में 2 आएगा एंड डिनोमिनेटर पार्ट में √2 मल्टीप्लाई √2, ये आपका 2 बन जाएगा। कैंसल आउट करने पे आपका रिजल्ट रहेगा 1 और ये ही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोस 45 डिग्री कोस 60 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री साइन 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन के अंदर इन दो फंक्शंस के बिटवीन मोस्ट ऑफ टाइम कोई सिंबल नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों मल्टीप्लाई में है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसा दिया हो तो ये दोनों फंक्शंस आपके मल्टीप्लाई में होते हैं। अब अपने बात करते हैं वैल्यूज़ की। तो कोस 45 डिग्री आपकी टेबल से हो जाएगा 1/√2, कोस 60 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2। तो ये अपनी सारी वैल्यूज़ हैं। अब इन वैल्यूज़ को अपने क्वेश्चन के अंदर फिल कर देंगे और इनको यूज़ करेंगे। 1/√2 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 1/√2 मल्टीप्लाई √3/2। तो स्टूडेंट्स, इस वैल्यू को पुट करने पे 1/2√2 माइनस √3/2√2, तो अपने पास ये वैल्यू आ जाती है। इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस √3 डिवाइड बाई 2√2, तो ये अपने एलसीएम लिया जिससे कि अपना ये रिजल्ट आ गया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स अपने ज़्यादा से ज़्यादा इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, इसके अलावा इसे आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो अपने इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देंगे, ये अपना लास्ट आंसर है। अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है 3 साइन, सॉरी ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो जो फंक्शन यूज़ हो रहे हैं पहले अपने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको टेबल लर्न है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप क्या करिए, उस टेबल को अपने पास में खोल के रख लें कि जब भी कोई वैल्यू की ज़रूरत हो तो आप उस वैल्यू को वहाँ से देख लें। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे
तो आपका ये टेबल धीरे धीरे आपको लर्न होने लग जाएगा और इससे आपको आफ्टर कुछ टाइम इजीली ये याद हो जाएंगे। साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपकी टेबल से 1/2, कोस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3। तो ये अपने पास वैल्यूज़ हैं टेबल से। अब इन वैल्यूज़ को अपने पुट कर देते हैं। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मीनिंग क्या है। आपने 9th क्लास में भी देखा था कि अपने बात करते थे कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा का मीनिंग होता है कि साइन थीटा की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर। तो यहाँ भी साइन 30 की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर किया जाएगा। 2 मल्टीप्लाई कोस 45 डिग्री इट्स स्क्वायर 3 टेन 60 डिग्री इट्स स्क्वायर। तो अपने इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2 उसका स्क्वायर, 2 कोस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 उसका स्क्वायर, एंड 3 टेन 60 की वैल्यू √3 उसका स्क्वायर कर देंगे। 1/2 का स्क्वायर 1/4, इसे सॉल्व करेंगे 2 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 3 √3 का स्क्वायर 3। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। 1/4, देन 2 and 2 कैंसल आउट, दिस इज 1 एंड 3 3 जा 9। तो ओवरऑल आपकी ये वैल्यू 1/4 प्लस 10 बन गई है। अब यदि आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने पे आपकी ये वैल्यू बन जाएगी 1 + 40 डिवाइड बाय 4 विच इज 41/4। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्या है, इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, जिसके अंदर अपने क्या किया, सबसे पहले टेबल से वैल्यूज को उठाया, देन उसके बाद क्वेश्चन के अंदर 1 by 1 वैल्यूज को पुट किया। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कोस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3। 1 by 1 वैल्यू पुट करते हैं, स्क्वायर किया 1/2 एंड √3 स्क्वायर 3, देन सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने को ये रिजल्ट मिलेगा, जिसको अपने एलसीएम लेकर लास्ट 41/4 नोट कर सकते हैं। अब अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 3 साइन 60 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 60 डिग्री। तो अपने क्या करेंगे स्टूडेंट्स, साइन 60 की वैल्यू को टेबल से उठाएंगे और इस क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे, देन आपको सिंप्लीफाई करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। साइन 60 की वैल्यू स्टूडेंट्स √3/2 होती है। अपने इसको पुट करते हैं, 3 × √3/2 माइनस 4 मल्टीप्लाई साइन क्यूब 60 डिग्री है स्टूडेंट्स। अभी मैंने बताया था कि साइन क्यूब 60 डिग्री का मतलब होगा साइन 60 डिग्री की वैल्यू का क्यूब, √3/2 क्यूब। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 √3/2 माइनस √3/2 का क्यूब करें तो ये आपको मिलेगा 3 √3/8 बिकॉज 2 क्यूब इज 8। Then 4 and 8 can be cancelled out. This is 2. 3 √3/2 minus 3 √3/2. Same terms and opposite symbols. So we can cancel out the both. Overall answer is 0. तो स्टूडेंट्स आपके 4th क्वेश्चन के अंदर अपने देखा कि जैसे ही वैल्यू पुट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने को दो सेम नंबर्स मिलते हैं, जो कि एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव है। तो आप इन्हें कैंसल आउट कर सकते हो और आपका लास्ट रिजल्ट 0 रहेगा। अब स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपके 4 फंक्शंस हैं जिनकी वैल्यू को अपने
ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से यूज करेंगे। कोस 60 डिग्री इज 1/2, साइन 30 डिग्री इज 1/2, tan 45 डिग्री 1/2 एंड कोस 45 डिग्री इज 1/√2। तो ये स्टूडेंट्स आपकी 4 वैल्यूज हैं जिनको अपने क्वेश्चन नंबर 5 में यूज करने। सो नाउ वी पुट द वैल्यूज। 5 multiply cos square 60, it means value of cos 60 and its square। 4 sin square 30, 4 multiply value of sin 30 and its square। tan 45 degree, students there is a mistake, it is not tan 45 degree, it is actually tan square 45 degree। so value of tan 45 degree 1 and its square। now sin 30 is 1/2 and its square plus cos square 45 degree, so value of cos 45 degree 1/√2 and its square। now we simplify the all values, so 5 multiply 1/4, 4 multiply 1/4, 1 square 1, 1/2 square 1/4, 1/√2 square। तो स्टूडेंट्स ये आपका 1/2 ही रहेगा। अब आगे इसको सॉल्व करें, सो 5/4 प्लस 4 multiply 1/4, so this 4 and 4 cancel out, 1 minus 1, 1/4 plus 1/2, so here we use LCM of 4 and 2 is 4, then in numerator part we can write 1 plus 2, 4 divided by 4 1, and then 1 multiply with numerator 1, 4 divided by 2 it is 2, and 2 multiply with 1 it is 2, these two are cancel out। 5/4 divide by 3/4, then students it is 5/4 and multiply with 4/3। तो जब भी स्टूडेंट्स आपका मेन डिनोमिनेटर लाइन के नीचे कोई फ्रैक्शन होता है तो उसका वो रेसिप्रोकल हो जाता है जब वो न्यूमरेटर पार्ट में जाते हैं। अब ये 4 न्यूमरेटर वाले 4 से कैंसिल हो जाएगा, आपका लास्ट रिजल्ट रहेगा 5/3। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन के अंदर 4 फंक्शंस थे, cos 60 डिग्री, sin 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, cos 45 डिग्री। अपने इसकी वैल्यू को टेबल से उठाया, क्वेश्चन में फिल कर दिया। अब आपको जब सिंप्लीफाई करना है तो कैलकुलेटिव मिस्टेक का ध्यान रखना है कि ऐसी कोई मिस्टेक ना हो। 1/2 स्क्वायर 1/4, 1/2 स्क्वायर 1/4, 1 स्क्वायर 1, एंड इन डिनोमिनेटर दिस इज 1/4, 1/√2 स्क्वायर 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, देन लास्ट अपने को 5/3 वैल्यू मिल जाएगी। अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6, 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके अंदर भी अपने देख रहे हैं कि 4 फंक्शंस हैं और उनकी वैल्यू को अपने टेबल से उठाएंगे। कोट 45 डिग्री इट इज 1, सेक 60 डिग्री, सो दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ कोस 60, 2, साइन 60 √3/2, कोस 90 डिग्री दिस इज 0। तो ये स्टूडेंट्स अपनी वैल्यूज हैं जिनको अपने टेबल से इस क्वेश्चन में फिल कर देंगे। 4 multiply cot square 45 degree, so value of cot 45 is 1 and its square। sec square 60, value of sec 62 and its square। sin square 60 degree, so this is √3/2 square। cos square 90 degree, so this is 0 square।
तो स्टूडेंट्स ओवरऑल 4 मल्टीप्लाई 1 4, 2 स्क्वायर 4, अंडर रूट 3/2 स्क्वायर, दिस इज 3/4 प्लस 0, दीज टू कैंसल आउट एंड लास्ट वी गेट 3/4। तो स्टूडेंट्स अपने को लास्ट जो वैल्यू मिलती है वो आपकी 3/4 है, तो वही अपना क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। अब स्टूडेंट्स अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर 3 फंक्शंस हैं, कोट 30, साइन 30 एंड कोस 45। सबसे पहले अपने इन तीनों वैल्यूज को आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से यूज करेंगे और देन इसके अंदर पुट कर देंगे। कोट 30 डिग्री, तो कोट 30 डिग्री हो जाएगा आपका अंडर रूट 3, साइन 30 डिग्री 1/2, कोस 45 डिग्री दिस इज 1/√2। तो अपने इन तीनों वैल्यूज को आपकी टेबल से उठा लिए, अब अपने क्वेश्चन में फिल करते हैं। 4/कोट स्क्वायर 30 डिग्री, तो कोट 30 डिग्री की वैल्यू आपकी अंडर रूट 3 है। नाउ इट्स स्क्वायर 1/साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज 1/2, 1/2 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री, तो वैल्यू ऑफ कोस 45 डिग्री एंड इट्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा आपका 4/3, दिस इज 1/4। अपने मेन डिनोमिनेटर लाइन के नीचे जो फ्रैक्शन है 1/2 स्क्वायर 1/4, दिस इज 1/2। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूं कि जब मेन डिनोमिनेटर के लाइन के ऊपर या नीचे आपकी फ्रैक्शंस आ जाएं तो उसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। अपने पास 3 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट दिस कंडीशन, तो इस कंडीशन के अंदर स्टूडेंट्स मेन डिनोमिनेटर लाइन के नीचे जो फ्रैक्शन है उसको अपने इस वे में सिंप्लीफाई करते हैं और रेसिप्रोकल करते हैं। सेकंड कंडीशन, अगर आपके पास ये सिचुएशन है कि मेन डिनोमिनेटर लाइन के ऊपर एक फ्रैक्शन है और नीचे आपके पास एक सिंगल डिजिट है या सिंगल नंबर है, तो ये आपका बनेगा a/b मल्टीप्लाई c। थर्ड कंडीशन a/b/c, यानी आपकी मेन डिनोमिनेटर लाइन के नीचे फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो इसको सिंप्लीफाई करने पे आपका ये रिजल्ट बनेगा। तो अपने पास ये 3 तरह के कंडीशंस है क्वेश्चन के अंदर अराइज होते हैं, तो अपने को इनका ध्यान रखना है और जैसे जो सामने आएगा उसको अपने वैसे सिंप्लीफाई करेंगे। सो 4/3, तो ये कंडीशन आपकी कंडीशन नंबर 3 के जैसा है, तो ये बन जाएगा आपका 4 माइनस 1/2, डिवाइड में अपने 1 लगा देते हैं। अब एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने पे ये आपका रिजल्ट आएगा 6 डिवाइड बाय 3, तो दिस इज 2, 2 4 जा 8, 6 डिवाइड बाय 1 6, 6 4 जा 24, 6 डिवाइड बाय 2 3, 3 मल्टीप्लाई विद डिनोमिनेटर 1, दिस इज 3। सो ओवरऑल 32 माइनस 3/6 विच इज 29/6। तो स्टूडेंट्स आपने अभी तक देखा कि जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब के अंदर प्रोसेस सारी सेम है। टेबल से वैल्यू अपने उठाएंगे, उसको क्वेश्चन में फिल कर देंगे, देन उसके बाद आपकी कैलकुलेशन है। आपकी कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक नहीं होगी तो आपका क्वेश्चन 100% सही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको 6 फंक्शंस दिए हुए हैं और सबसे पहले अपने इन 6 फंक्शंस की वैल्यू को ही टेबल से फाइंड आउट करते हैं। 10 60 डिग्री, तो ये आपका √3 है। साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 90 डिग्री 1, सेक 30 डिग्री, तो दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ कोस 30, सो 2/√3। कोसेक 60 रेसिप्रोकल ऑफ साइन 60,
सो दिस इज 2/√3 एंड cot 30 डिग्री इज √3। तो स्टूडेंट्स अपने इन सभी वैल्यूज़ को टेबल से उठा लिए हैं। अब अपने इन वैल्यूज़ को क्वेश्चन के अंदर फिल करेंगे। तो देखते हैं 10 स्क्वायर 60, तो आपको 10 60 की वैल्यू का स्क्वायर करना है √3 स्क्वायर। 4 साइन स्क्वायर 45, तो 1/√2 एंड स्क्वायर। साइन स्क्वायर 90, 1 स्क्वायर। डिवाइड में 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सो 3 मल्टीप्लाई सेक 30, दिस इज 2/√3 एंड स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, so value of cosec 60 is 2/√3 and its square, माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री, तो कोट 30 डिग्री का वैल्यू आपका √3 है एंड इसका स्क्वायर कर देंगे। तो स्टूडेंट्स अपने वैल्यूज को फिल कर लिए। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ फंक्शंस ज़्यादा है। नंबर ऑफ फंक्शंस ज़्यादा है तो उतना ही कैलकुलेशन ज़्यादा है, बट आपको कैलकुलेशन सही करने। √3 स्क्वायर 3, 4 इंटू 1/√2 स्क्वायर, सो दिस इज 4 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1 स्क्वायर 1, एंड इन डिनोमिनेटर 3 मल्टीप्लाई 2/√3 स्क्वायर, सो दिस इज 4/3। 2/√3 स्क्वायर, सो दिस इज 4/3 माइनस √3 स्क्वायर, सो दिस इज 3। तो स्टूडेंट्स अपने जो वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही हैं उनको कैंसिल आउट करेंगे। दिस 3 इज कैंसिल आउट विद दिस 3 एंड 2 कैन बी कैंसिल आउट बाय 4, सो 2 2 जा 4, तो ये आपका 4 कैंसिल आउट हो रहे हैं। इन न्यूमरेटर वी हैव 3 + 2 + 1, इन डिनोमिनेटर वी हैव 4 + 4/3 - 3। तो ये अपने पास वैल्यूज आ गई हैं। अब इनको अपने सॉल्व करना है जिससे अपने को आंसर मिल जाएगा। न्यूमरेटर टर्म्स को यदि अपने ऐड करें तो वैल्यू रहेगी 6 एंड इन डिनोमिनेटर पार्ट 4 - 3, दिस इज 1 + 4/3 एज इट इज। तो डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स अपने क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने पे डिनोमिनेटर में वैल्यू बनेगी अपनी 7/3, तो ये आपके डिनोमिनेटर की वैल्यू है 7/3। अब अपने क्या करेंगे, जो मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई हैं उसके थ्रू इसको सॉल्व कर लेंगे। जो आपके डिनोमिनेटर पार्ट में एक फ्रैक्शन है उसको अपने रेसिप्रोकल कर देंगे। 6 × 3 डिवाइड बाय 7, इट इज 18/7। तो ये आपका क्या है, आंसर है। तो आपने देखा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर भले ही अपने पास नंबर ऑफ फंक्शंस ज़्यादा थे लेकिन कैलकुलेशन इतनी हार्ड नहीं है कि आप कर ना पाओ। आप इसको इजीली कर सकते हो, बस आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है। आप सॉल्व करोगे इजीली रिजल्ट आ जाएगा। तो आप इसको कैरी ऑन करें। अपने अगले वीडियो के अंदर अपने क्वेश्चन नंबर 9 से आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।